वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, असाद महमूद, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब भी वफ्द का हिस्सा। इख्तदार में आते ही कह दिया था कि ये सब चोर एक हो जाएंगे, ये सिर्फ अपनी दौलत ठीक कर सकते हैं, मुल्क नहीं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में हुकूमत को घर भेजने और अवाम की हुकूमत लाने का अज़्म दोहरा दिया। हकीकी आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। लॉन्ग मार्च गुजरावाला के इलाके गोंदलवाला की तरफ रवाना। राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च का पक्का बंदोबस्त कर रखा है। मरियम नवाज ने मौजूदा सूरत हाल में अदलिया के किरदार को अहम करार दिया। वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, आला अदलिया इस अमल को पूरी कुव्वत से रोके। मुसल्लह जत्थों को किस तरह इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी, हमला करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फोर्सेस को आंसू गैस और रबड़ की गोलियां फराहम कर दी गईं, वज़ीर दाखिला का वाज़ेह पैगाम। हारे हुए सियासी जवारी नवंबर में आखिरी दाव खेलेंगे। शेख रशीद अहमद का इदारों को आवाम से लड़ाने की साजिश का खदशा। खबरदार कर दिया कि राना सनाउल्लाह की धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हालात मजीद संगीन होंगे। लॉन्ग मार्च ठुस हो जाएगा, शुरका रास्ते से ही लौटेंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जब तरक्की की राह पर चला तो दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया गया। पीडीएम सरबराह का इमरान खान पर तरक्की का रास्ता रोकने का इल्जाम। पीटीआई इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न दिए जाने पर अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक कल मामले की समाअत करेंगे और जुडिशल कमीशन के जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। मौजूदा चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की पहले ही सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की जा चुकी है।